Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a very important topic, logic gates, class 10 physics, unit number 16. ये आपको सेकंड ईयर में भी ये टॉपिक नज़र आएगा, तो कंप्यूटर में भी आप लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर फेडरल बोर्ड के पेपर में मोस्टली 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है। इसके अलावा बेटा मोस्टली 4 नंबर का भी लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है। एक एमसीक्यूज कंफर्म इस टॉपिक में से आता है। बहुत इजी सा टॉपिक है, तो आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। बेसिकली लॉजिक गेट्स हमारे पास पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास नैंड गेट क्या होता है, उसका आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, उसका सिंबल क्या है, या पूछ सकते हैं हमारे पास एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नॉर गेट क्या है, नॉट गेट क्या है। तो चलते हैं। लॉजिक गेट, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है हैविंग वन और मोर इनपुट्स। एक या एक से ज़्यादा इसकी इनपुट हो सकती है और इसकी जो आउटपुट होती है वो हमेशा एक होती है। मीन्स कि हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हम जो गेट्स पढ़ेंगे, नॉट गेट के अलावा हम जितने भी इनपुट्स यूज़ करेंगे, हम 2 इनपुट यूज़ करेंगे और हमें आउटपुट एक मिलेगी। हैविंग वन और मोर इनपुट, एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होंगी और आउटपुट हमेशा क्या होगी, एक होगी। तो बेसिकली हमारे पास 5 किस्म के गेट हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा हैं। पहला गेट हमारे पास है एंड गेट, सेकंड और गेट, थर्ड नॉट गेट, फोर्थ नैंड गेट, फिफ्थ नॉर गेट। ये भी पूछा जा सकता है कि एंड गेट से हम नैंड गेट कैसे बना सकते हैं, और गेट से हम नॉर गेट कैसे बना सकते हैं। ये आगे मैं मज़ीद आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारे पास गेट है एंड गेट। अब हमारे पास बेसिकली इसमें हम बाइनरी वैल्यूज़ मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में इनपुट लिखते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं वो बेसिकली कंसिस्ट करते हैं बाइनरी वैल्यूज़ पे। इसमें हम इनपुट ज़ीरोज़ या 1 की फॉर्म में लिखते हैं। बाइनरी कहते हैं 2 को, 0 या 1। अब एंड गेट बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। आसान सी ज़ुबान में आपने याद रखना है कि हम एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इनपुट। एंड गेट में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं। हमारा जो सिलेबस है इसमें हमारे पास 2 इनपुट होंगी और हमेशा रिज़ल्ट हमें 1 आउटपुट की फॉर्म में मिलता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इनपुट्स। जो इनपुट होंगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा। अब सिंबल क्या है हमारे पास, ये आप एक किस्म का ये इसका सिंबल है। ये जैसे डी हम लिखते हैं डी, तो ये हमारे पास एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है। मैंने बताया था 2 इनपुट हमारे इस सिलेबस का हिस्सा हैं और हमें आउटपुट क्या मिलेगी, एक मिलेगी। ये मैंने क्या दिया ए, इसको दूसरी इनपुट को मैंने क्या दिया बी। आउटपुट है वाई, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। मीन्स डॉट ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। अब बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात आप जहन में बिठा लें या माइंड में रखें कि हमारे पास अगर इनपुट 2 होंगी तो हमारे पास कितने पॉसिबल वेज होंगे उसको लिखने के। तो आपने हमेशा याद रखना है 2 की पावर, अगर इनपुट 2 हैं तो 2 की पावर 2, तो हमारे पास कितने वेज हैं लिखने के, 4। अगर इनपुट हमारे पास 3 आ जाएं तो 2 की पावर 3, 8 वेज में हम उसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इनपुट क्या है, हमारे पास इनपुट 4 हैं तो 2 की पावर 4 कर देंगे, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग उतने वेज में लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास इनपुट कितनी थी, 2 इनपुट थी, 2 की पावर 2, तो हमारे पास हम इसको कितने वेज में लिख सकते हैं, 4। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, 4 वेज में लिख दिया। अच्छा बेटा, ये इसका सिंबल है, आपने जहन में रखना है कि हमारे पास एंड गेट का ये सिंबल होता है। सबसे मेन चीज़, जैसा कि इस साल भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि एंड गेट से हम नैंड गेट कैसे बना सकते हैं, तो एक नंबर वो पूछता है कि एंड गेट बेसिकली क्या चीज़ है। आधा नंबर हमारे पास सिंबल का था,
ट्रुथ टेबल का 1.5 मार्क्स थे। 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया था। एक नंबर एंड गेट के बारे में बताना था, आधा नंबर इसका सिंबल का था 1.5 और 1.5 हमारे पास ट्रुथ टेबल का था। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था ये बाइनरी वैल्यूज़ पे कंसिस्ट करता है 0 या 1 की फॉर्म में। तो 0 को हम मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास लो या ऑफ भी कह सकते हैं। मींस 0 इज इक्वल टू लो या ऑफ, मींस हमारे पास जो इनपुट है वो लो है, या हमारे पास अगर सर्किट है तो हमारे पास वो क्या है, स्विच ऑफ है। 1 हमारे पास इक्वल होता है हाई, या हमारे पास जो सर्किट है, सर्किट में हमारे पास स्विच है ऑन है। मींस 0 शो करता है लो को, 0 शो करता है ऑफ को, 1 शो करता है हाई को और 1 शो करता है ऑन को। अब हमारे पास हम इसको 4 वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट 2 थी तो 2 की पावर 2 4, या 0 0 मींस कि हमारे पास इनपुट ए भी 0 है, इनपुट बी भी 0 है। सेकंड केस में इनपुट ए तो 0 है, इनपुट बी हमारे पास क्या है 1। थर्ड केस में हमारे पास इनपुट ए हमारे पास 1 है, इनपुट बी हमारे पास क्या है 0। लास्ट केस है इनपुट ए भी 1 है, इनपुट बी भी 1 है। इसके अलावा हमारे पास इन 4 वेज के अलावा हम नहीं लिख सकते। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास अगर ऑफ हो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, तो मैंने बताया 0 शो करता है ऑफ को, बी भी ऑफ था तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या ऑफ है। अब बेटा इसको समझें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिंबल आपने याद रखना है। एंड गेट हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, आउटपुट हमेशा क्या मिलती है, एक। और ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है हमारे पास ऑल इनपुट्स का। तो आसान सी जुबान में आप एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 1। इट्स मीन कि हमारे पास ये इसकी इनपुट थी, आउटपुट में हमें क्या मिला 0 0 0 1। अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है, इफ़ वन ऑफ द इनपुट्स इज़ लो। अगर हमारे पास इसमें से कोई भी इनपुट लो हो, मींस कोई भी इनपुट 0 हो, लो को मैंने किससे शो किया 0 से, तो हमारे पास आंसर में हमेशा जो आउटपुट मिलेगी वो भी लो होगी। देखो अगर इन चारों में से दोनों में से कोई भी इनपुट हमारे पास लो हो या 0 हो तो आंसर भी क्या मिल रहा है 0। सेकेंड केस व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी एंड गेट में, देन द आउटपुट इज आल्सो हाई, तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। इट्स मीन आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि एंड गेट में हमारे पास अगर दोनों इनपुट हाई हों तो आउटपुट क्या मिलेगी, तो आपने बताना है हाई मिलेगी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एंड गेट में हमारे पास आउटपुट लो कब होती है, या एंड गेट में हमारे पास आउटपुट लो तब होती है जब हमारे पास दोनों में से कोई एक भी इनपुट 0 होगी तो हमें आउटपुट 0 मिलेगी। हाई कब होगी, जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी 1 होंगी। तो ये बेसिकली सबसे पहले हमने एंड गेट का इसमें जिक्र किया है। उम्मीद है कि आपको एंड गेट समझ आ गई होगी। अब जो सेकंड गेट है हमारे पास वो है और गेट। जैसा कि एंड गेट में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो और गेट बेसिकली एडिशन के लिए यूज़ होता है। सम ऑफ ऑल इनपुट्स जितनी भी होंगी हम उन सारों को क्या करेंगे, सम। और गेट मैंने लिखा है इट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। आसान सी जुबान में 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगी 1। जैसा कि पिछले केस में मैंने बताया, अगर 2 इनपुट्स होंगी 2 की पावर 2 तो कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे 4। अगर 3 इनपुट होंगी तो 2 की पावर 3 8, तो हम 8 पॉसिबल वेज में लिख सकते हैं। द आउटपुट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इनपुट्स। जो इनपुट्स होंगे इनको ऐड करेंगे तो हमें आउटपुट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसका सिंबल क्या है, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ से लाइन स्ट्रेट थी, ये थोड़ी सी कर्व्ड है, उसी तरह आपने लिखना है, ये स्ट्रेट लाइन की जगह थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएगी। ए बी, इसको मैंने y कह दिया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मेरे पास इनपुट्स थी और ये मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गई। आपकी चॉइस है, आप इसे l भी कह सकते हो, m भी कह सकते हो, x इज इक्वल टू l प्लस m। आपकी चॉइस है, जो मर्जी ए बी लिखें, सी डी लिखें, आपकी चॉइस है। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, उसी तरह हम 4 पॉसिबल वेज में लिख सकते हैं। पहले केस में इनपुट ए भी 0 थी, बी भी 0 थी।
ए को हम ऑफ भी कहते हैं और लो भी, मींस के इनपुट अगर लो थी, ए बी भी लो थी, तो आउटपुट भी क्या मिल गई हमारे पास, लो। तो बेसिकली इसमें एडिशन करते हैं। अब देखते हैं पहला केस 0 0, तो हमारे पास ऐड करें 0 आता है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 हमारे पास 2 आता है, लेकिन हमने 1 इसलिए लिखा क्योंकि मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लॉजिक गेट्स बाइनरी वैल्यूज़ पे कंसिस्ट करते हैं, ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में उसे लिखा जाता है। तो बेसिकली 1 और 1 हमारे पास आता तो 2 है, लेकिन हम इसे 1 लिखते हैं। इसके पीछे पूरी एक आप हिस्ट्री है, या आप कह सकते हैं इसके पीछे एक पूरी एक्सप्लेनेशन है, रीज़न है, वो आपको बाद में बताई जाएगी। फ़िलहाल आपने याद रखना है 1 और 1 हमारे पास आता तो 2 है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। अब बेटा आसान सी चीज़ है इसमें, इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ हाई देन द आउटपुट इज़ आल्सो हाई। दोनों में से अगर एक इनपुट भी आपके पास हाई होगी, मींस 1 होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि एंड गेट में 1 हमेशा कब आता है, जब हमारे पास दोनों इनपुट्स क्या हों, हाई हों। दोनों इनपुट्स में से अगर एक भी इनपुट हाई नहीं होगी, मींस के दोनों इनपुट हैं 0 1, दोनों में से दोनों या 1 1 हो, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। किस केस में, एंड के केस में। अगर एक इनपुट हमारे पास 0 होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा एंड गेम में। लेकिन ये उसका ऑपोजिट आप कह सकते हो, मींस इसमें से दोनों इनपुट में से कोई भी एक हाई होगी, आंसर क्या आएगा, हाई। एडिशन था तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। When both the inputs are low then the output also low। इसमें आउटपुट लो कब होगी, जब दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या होंगी, लो होंगी। तो उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम थर्ड गेट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये नॉट गेट है, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर का मतलब होता है ऑपोजिट, मीन्स अगर मेरे पास आउटपुट 1 है तो ये से क्या कर देता है, 0 0 है तो ये से क्या कर देता है, 1 कर देता है। सबसे मेन चीज़ नॉट गेट में हमारे पास इनपुट हमेशा 1 होती है और आउटपुट भी हमेशा हमें क्या मिलती है, 1 मिलती है। जबकि हमारे पास बाकी जितने भी केस हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, लेकिन नॉट गेट ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। आउटपुट इज़ द कंप्लीमेंट ऑफ इनपुट लॉजिक, मीन्स के अगर हमारे पास इनपुट 1 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 0 0 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाए। इसका सिंबल हमारे पास ये है कि आपने ये ऐसे बनाना है और आपने एक शॉर्ट डॉट लगा देना है, ए तो y = a कंप्लीमेंट, मीन्स इसके ऊपर बार लगा दिए। तो इसका ट्रूथ टेबल हमारे पास क्या है, जस्ट हमारे पास आपको मैंने बताया था कि 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 2, तो हम 2 वेज में लिख सकते हैं। 0 था तो 1 कर दिया, 1 था तो 0 कर दिया। नॉट गेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पास सिंगल इनपुट होती है। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट गेट है वो हमारे पास है नैंड गेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नैंड गेट। नैंड गेट हमारे पास बेसिकली क्या है, नैंड गेट हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एंड गेट लगाते हैं, एंड के बाद अगर हम नॉट ऑपरेशन यूज़ करें वो हमारे पास नैंड गेट बन जाता है। बेसिकली एंड गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कम्पलिंग ऑफ नॉट गेट। सबसे पहले क्या करना है, आपने एंड गेट लगाना है और उसके बाद आपने नॉट गेट लगाना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, नैंड गेट। कपलिंग ऑफ नॉट गेट विद एन आउटपुट टर्मिनल ऑफ एंड गेट, एंड गेट के साथ नॉट गेट लगाएंगे तो हमारे पास नैंड गेट। सिंपली एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय नॉट ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन के साथ आपने नॉट ऑपरेशन यूज़ करना है तो हमारे पास नैंड गेट बन जाएगा। ये हमारे पास इसका सिंबल है, ये देखें बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, एंड गेट लगाया, उसके बाद नॉट गेट लगाया, तो हमारे पास क्या बन गया, नैंड गेट। ए बी 2 इनपुट्स थी तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एंड गेट ए डॉट बी, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है। एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। आगे मैंने नॉट गेट लगा लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, कंप्लीमेंट, मीन्स जो ए डॉट बी का रिज़ल्ट आएगा, अगर 1 आया तो उसको क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, 0 आया तो क्या कर देगा, 1। दूसरी इसकी जो आप सिंबल इस तरह भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ए बी, ये आपने एंड ऑपरेशन यूज़ किया, साथ ये डॉट ये शो कर रहा है कि ये साथ ही इन्वर्ट हो गया, मींस
ए डॉट बी, ये इसको क्या कर रहा है, नॉट ऑपरेशन है, तो ये हमारे पास इन्वर्टर बन गया है, ए डॉट बी इसके ऊपर बार आ गया। तो बेटा आपने जहन में रखना है कि दोनों डायग्राम में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपने साथ में नॉट ऑपरेशन नहीं लगाया तो ये हमारे पास एंड ऑपरेशन होगा, तो आपने साथ लाजमी ये डॉट भी लगाना है, सर्कल जो छोटा सा है। तो आप मेरे ख्याल में ये अगर सिंबल यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा चलें अब इसके ट्रूथ टेबल पे जाते हैं। दो इनपुट्स हम अपने कोर्स का हिस्सा है तो 2 की पावर 2 4 वेज में लिख सकते हैं। उसी तरह ए बी दो इनपुट्स थी, पहला केस है 0 0, दूसरा है 0 1 1 0 1 1। अब देखें बेटा 0 0 एंड क्या करता है, 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अब क्या है, एंड के बाद हमने नॉट लगाया, नॉट क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। 0 था तो क्या कर दिया 1, 0 था तो क्या कर दिया 1, 0 था तो क्या कर दिया 1, 1 था तो 0 कर दिया। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज़ हाई, कि हमारे पास नैंड गेट वाहिद ऑपरेशन है जिसमें दोनों इनपुट्स लो हों, आउटपुट में हमेशा हमें क्या मिलेगा, आंसर हाई मिलेगा। कि देख लें दोनों इनपुट्स लो थी, आउटपुट क्या मिल रही है 1। व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो हमेशा आंसर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, लो। तो ये की पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज अक्सर आता है, ऐसा कौन सा गेट है जिसकी दोनों इनपुट्स तो लो हों लेकिन आउटपुट हमेशा वो हाई देता है। तो हमारे पास कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो आपने ये ध्यान में रखना है बेटा, हमारे पास कौन सा गेट है, नैंड गेट। आगे आप जब दूसरा गेट भी पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर डिटेल में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास ऐसा कौन सा गेट है When both inputs are high then output is low, जब हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई हों आउटपुट हमें क्या मिलती है, लो मिलती है। तो ये भी आपने जहन में रखना है, या आगे हम डिटेल में मज़ीद पढ़ेंगे। अच्छा अब ये भी सवाल आता है, प्रूव दैट नैंड गेट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट। ये सवाल आ गया तो आपने ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है कि नैंड गेट हमेशा रेसिप्रोकल होता है एंड गेट। ये देखो रेसिप्रोकल का मतलब है ऑपोजिट, ये 1 था तो क्या है 0 1 0 1 0 0 1। इट्स मीन कि नैंड गेट रेसिप्रोकल है किसका, एंड गेट का। तो आपने ये जहन में चीज़ें रखनी हैं कि हमेशा के हमारे पास नैंड गेट किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, एंड गेट का। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट चलते हैं नॉर गेट। सबसे पहले और गेट लगाना है, उसके बाद नॉट गेट लगाना है, तो हमारे पास ये नॉर गेट बन जाता है। इट इज़ सिंपली एन और ऑपरेशन फॉलोड बाय अ नॉट ऑपरेशन। और ऑपरेशन यूज़ करना है, उसके बाद नॉट ऑपरेशन यूज़ करना है। कपलिंग ऑफ और गेट विद नॉट गेट, और गेट के साथ आपने नॉट गेट यूज़ कर देना। ये इसी तरह सबसे पहले और गेट लगाया, फिर नॉट गेट लगाया, तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर गेट। इसी तरह y इज़ इक्वल टू a प्लस बी बार, बार इसलिए आया क्योंकि हमने नॉट ऑपरेशन यूज़ किया है और के बाद। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस तरह इसका सिंबल डायग्राम है। या आपने जैसे पिछले केस में सबसे पहले आपने ये और गेट यूज़ किया, उसके बाद नॉट ऑपरेशन यूज़ किया, तो आपके पास ये सिंबल डायग्राम। उम्मीद है अब आपको सारा समझ आ गया होगा। इनपुट्स हमारे पास कितनी थी, 2, तो 0 0 और गेट में एडिशन होती है 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब इसका आगे नॉट गेट यूज़ किया था तो 0 को क्या कर देगा 1, 1 को कर देगा 0, 1 को 0, 1 को 0। इफ़ बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज़ हाई। कहते हैं कि अगर दोनों इनपुट्स लो हों तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। इफ़ बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज़ लो, दोनों इनपुट हमेशा हाई होंगी देन आउटपुट हमें क्या मिलेगी, लो मिलेगी। तब आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आए कि हमारे पास यहाँ पे भी दोनों इनपुट 0 थी, आउटपुट में 1 मिला था, यहाँ पे दोनों इनपुट 1 थी, आउटपुट में 0 मिला था। नॉर गेट में भी इसी तरह, नैंड गेट में भी इनपुट 0 थी, आउटपुट में 1 मिला था, इनपुट 1 थी, आउटपुट में 0 मिला था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नैंड गेट है या नॉर गेट है? तो मैं आपको एक अलग से टेबल में मैंने टेबल बनाया है, ट्रूथ टेबल। एक आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूं बेटा। देखें नैंड गेट का ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है। 0 को 0 से किया, 0 आया, रेसिप्रोकल किया, नॉट गेट 1 आ गया। इसी तरह ये सारे हमारे पास हैं, ये भी ट्रूथ टेबल मैंने आपको डिटेल में समझा दिए।
अब आपने ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहन में रखना है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट, एमसीक्यूज आता है अक्सर बोर्ड में इस तरह का। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमें आउटपुट में लो आउटपुट हो, जीरो जैसा कि। व्हेन ऑल ऑफ इनपुट्स आर हाई, जब उसकी सारी इनपुट्स हाई हों, वो कौन सा गेट है? तो अब आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि हमारे पास ये भी ज़ीरो आउटपुट है, ये भी ज़ीरो आउटपुट है, ये भी ज़ीरो आउटपुट है। तो ये कह रहा है ऐसा कौन सा गेट है जो हमें ज़ीरो आउटपुट दे रहा है जब सारी उसकी आउटपुट हाई हों। अब ये देखो, इसमें सारी आउटपुट हाई तो नहीं है, और सॉरी इनपुट्स। व्हेन ऑल ऑफ इनपुट्स आर हाई, इसमें तो एक हाई नहीं है। उसने कहा दोनों इनपुट्स हाई हों। ये देखो, इसकी एक इनपुट लो है, दूसरी हाई है, तब भी हमें आंसर आउटपुट में लो आउटपुट दे रहा है। इसमें हमें ए हमारे पास हाई है, बी हमारे पास लो है, तब भी हमें आउटपुट में ज़ीरो दे रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा गेट है जो हमें आउटपुट ज़ीरो दे, लेकिन शर्त क्या है? ऑल ऑफ इनपुट्स आर हाई। तो इसकी दोनों इनपुट्स हाई हैं, तो हमें ये आउटपुट में क्या दे रहा है? ज़ीरो। अगर दोनों में से एक भी इनपुट अगर हमारे पास लो हो, तब भी आंसर अगर ज़ीरो आएगा, तो हमारे पास वो नैंड गेट नहीं होगा। क्योंकि नैंड गेट में हमेशा याद रखना कि जब दोनों इनपुट्स हमारे पास लो हों, तब ही आउटपुट में हमें आंसर क्या देगा? ज़ीरो देगा। इसमें देखो, दोनों इनपुट्स हमारे पास हाई तो नहीं है, दोनों एक लो है, फिर भी हमें क्या दे रहा है? ज़ीरो। तो ये एक ही कंडीशन है, जब दोनों इनपुट्स हमारे पास आए हों, आंसर हमें क्या देगा? लो देगा। आप ये ना समझना कि इसमें भी दोनों इनपुट्स आए हैं, आंसर हमें आउटपुट में लो दे रहा है, लेकिन बेटा आउटपुट में आंसर इस केस में भी लो दे रहा है, इस केस में भी लो दे रहा है। तो इसमें से हमेशा दोनों इनपुट्स तो नहीं है। तो आपने ये जहन में रखना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सा है। तो ये हमेशा हमारे पास नैंड गेट है। देखो, ये तीनों में वन दे रहा है, लेकिन स्पेसिफिक एक में ज़ीरो दे रहा है जब दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या हों? हाई हों। लेकिन इसमें तीन केस में ज़ीरो दे रहा है। तो ये इसका परफेक्ट जो ऑप्शन है नैंड गेट है। इसी तरह नॉर गेट, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट, लो आउटपुट व्हेन वन और मोर ऑफ इनपुट्स आर हाई, जब उसकी वन एक या एक से ज़्यादा इनपुट हाई हों, तो हमेशा वो आंसर क्या देगा? ज़ीरो देगा। तो अब आपके जहन में वो कौन सा गेट है? नॉर गेट। अब आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि नैंड गेट में भी उसकी क्या है? वन और मोर, दोनों वन थी तो तब भी हमें ज़ीरो दे रहा था, लेकिन वो ये कह रहा है कि दोनों या एक से ज़्यादा। ये देखो, एक या एक से ज़्यादा, एक में भी तो उसे हमेशा ज़ीरो देना चाहिए था, लेकिन वो क्या दे रहा है? वन। तो उसके लिए जो परफेक्ट ऑप्शन है वो नॉर गेट है। थोड़ी सी मैंने काविश की है आपको समझाने की, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये देखें बेटा, ये नैंड गेट में ज़ीरो कब आता है? जब दोनों इनपुट्स क्या हों? हाई हों। इसमें दोनों इनपुट्स हाई तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है ना, दोनों तो नहीं है, एक है। तो अब उसने दूसरे केस में क्या है कि दोनों इनपुट हमारे पास क्या हों? दैट गिव्स लो आउटपुट, लो आउटपुट दे जब एक या एक से ज़्यादा इनपुट आए हों। ये देखो, ये नहीं दे रहा, एक या एक से ज़्यादा इनपुट आए हैं तो हमें ज़ीरो दे रहा है, नहीं, ये इसका मतलब नैंड गेट हो नहीं सकता। एक या एक से ज़्यादा इनपुट आए हैं, ज़ीरो दे रहा है, नहीं, इस केस में दे रहा है। एक या एक से ज़्यादा इनपुट आए हैं तो आंसर क्या दे रहा है? हमें लो। एक या एक से ज़्यादा, दोनों में भी लो दे रहा है। तो आपने ये जहन में रखना है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।